नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे इंडिया एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। इससे पहले हम भाग एक देख चुके हैं, भारत एवं उसका संघ राज्य क्षेत्र। भारत में राज्यों का प्रवेश, राज्यों का वर्णन किस प्रकार से था, इससे पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देख लें जिन्होंने ना देखी हो, तभी आपको दूसरी वीडियो समझ में आएगी, जिसमें हम आर्टिकल 1 की चर्चा कर चुके हैं। भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में वर्णन है, जिसमें से अनुच्छेद 1 के बारे में हम जान चुके हैं। अनुच्छेद 2 और 3 के बारे में हम इसमें जानेंगे और 4 को भी थोड़ा सा समझेंगे। बात करते हैं सबसे पहले यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी भारत का संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। तो जब इसके बारे में बात की जाती है तो आर्टिकल 2 इस तरीके से वर्णन करता है। आर्टिकल 2 कहता है, संसद को इस प्रकार की शक्ति देता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जा सके। संसद जैसा ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है, संसद को शक्ति है। दूसरा, संसद को 2 प्रकार की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 2 के हिसाब से कौन कौन सी शक्ति संसद को दी गई है? एक तो दी गई है कि पहले से जो विद्यमान राज्य हैं उन्हें शामिल किया जाए। दूसरी दी गई है, स्थापित तो हैं राज्य परंतु भारत में शामिल नहीं है। यानी इस चीज को समझें, एक तो कह रहा है कि राज्य स्थापित हैं और उन्हें भारत में शामिल किया जाना है। दूसरा, राज्य पहले से स्थापित हैं परंतु भारत में शामिल नहीं है। तो इस चीज को कैसे समझें? इस चीज को समझने के लिए मैं आपको अगले उस पर ले जाता हूं, लेकिन इसमें सबसे पहली चीज बस ये ध्यान दें कि जो भी राज्यों के परिवर्तन हो रहे हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट करेगी, और किसी को ये शक्ति नहीं है। स्टेट्स के पास ये शक्ति नहीं है, सिर्फ संसद के पास शक्ति मौजूद है। इस चीज को बहुत ध्यान से रखें। अब क्या कह रहा है? आर्टिकल 2 को थोड़ा सा हमने समझा, इसको बहुत डिटेल में आर्टिकल 2 को थोड़ा सा आगे समझते हैं। आर्टिकल 3 कह रहा है, आर्टिकल 3 ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू, आर्टिकल 3 के हिसाब से पहला जो कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन इत्यादि का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 3 के तहत भी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास ही है। तो अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य में उसके क्षेत्र को अलग कर 2 या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र में से कोई एक भाग निकालना, ये सारा का सारा काम पार्लियामेंट के अधिकार में आता है और अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है। दूसरा, 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स स्टेट बाय यूनिटिंग एनी टेरिटरी, और 2 राज्यों को एक साथ मिलाकर भी कोई नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। किसी राज्य की सीमा बढ़ाई जा सकती है, एरिया बढ़ाया जा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाया जा सकता है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है और उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि सीमा, क्षेत्र, नाम इत्यादि में परिवर्तन किया जा सकता है और ये संसद के अधिकार क्षेत्र के पास है। राज्यों के पास इसमें कोई शक्तियां नहीं है। जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में पांडुचेरी था, उसको पुडुचेरी कर दिया गया है, उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया है, और आपका पश्चिम बंगाल को मांग की जा रही है कि बंगाल कर दिया जाए, क्योंकि पूर्वी बंगाल अब अलग से बन चुका है वर्तमान में बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाए, उसे बंगाल कहना चाहिए। तो इस तरीके की जो भी काम है ये अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति प्राप्त है संसद को। अब ध्यान दें, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर। अनुच्छेद 2 में हम देख रहे थे कि पहले से विद्यमान राज्य और स्थापित राज्य। कुल मिला के अनुच्छेद 2 में इतना समझिए कि ऐसे राज्य जो भारतीय सीमा क्षेत्र में मौजूद नहीं है और बाहरी सीमा क्षेत्र में मौजूद हैं, उन्हें भारत में मिलाना, या पहले कभी भारतीय सीमा क्षेत्र में मौजूद थे वर्तमान में नहीं है, उन्हें भारत में मिलाना अनुच्छेद 2 के तहत आता है। जैसे सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत में शामिल किया गया। यानी कि बाहरी किसी भी स्टेट को भारतीय राज्य में अंदर मिलाना, ये अनुच्छेद 2 के तहत है। और अनुच्छेद 3 में क्या है? भारतीय अंदर राज्यों में, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो राजस्थान के किसी एरिया को कम करना और मध्य प्रदेश में मिला देना, या मध्य प्रदेश के किसी एरिया को कम करना और राजस्थान में मिला देना, ये जो कार्य है ये कार्य करना अनुच्छेद 3 के तहत है। यानी भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जब कोई राज्य क्षेत्र, नाम है इत्यादि में परिवर्तन किया जा रहा है तो अनुच्छेद 3, और बाहरी किसी स्टेट को भारत में शामिल किया जा रहा है तो अनुच्छेद 2। अब बात करते हैं कि अगली क्या लाइन कही गई है, इसके लिए क्या चीजें मौजूद हैं। आगे इसमें अगर हम बात करें तो 2 कंडीशन होनी जरूरी है नए राज्यों का भारत में प्रवेश करने के लिए। पहली चीज, यानी कि ये जो कंडीशन दे रहा है ये अनुच्छेद 3 के लिए दे रहा है। अनुच्छेद 3 में 2 कंडीशन कौन कौन सी होनी जरूरी है? पहली बात तो जो है कि जिस भी राज्य में परिवर्तन होना है, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन होना है, तो ऐसा बिल सिर्फ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है।
यानी सिर्फ संसद इसमें संशोधन कर सकती है। दूसरी चीज कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ऐसा बिल संसद में लेके आया जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। बाद में तो अनुमति लेते ही हैं, राष्ट्रपति से पहले भी अनुमति लेना है राज्य के नाम क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए। उसके बाद रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द स्टेट, यानी कि जिस राज्य के उसमें परिवर्तन होना है उस स्टेट के पास राष्ट्रपति के द्वारा ये बिल भेजा जाएगा। लेजिस्लेचर इस पर विचार करेगी उस सेम राज्य की। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र में या राजस्थान के किसी क्षेत्र में परिवर्तन करके मध्य प्रदेश में मिलाना है, तो राष्ट्रपति दोनों स्टेट्स को ये बिल भेजेगी, मध्य प्रदेश को भी और राजस्थान को भी। मान लीजिए राजस्थान इसे पारित करके कह देता है कि नहीं, राजस्थान के भाग में परिवर्तन न किया जाए, और मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वो कह देती है ठीक है, राजस्थान का भाग मध्य प्रदेश में मिला लिया जाए, तब भी मध्य प्रदेश ने तो हाँ कर दी है लेकिन राजस्थान ने हाँ नहीं की है, तो भी राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि विधानसभा का मत जानने के लिए राष्ट्रपति के लिए कंपलसरी नहीं है, यानी राष्ट्रपति मत जानेगा, बस सिर्फ जानेगा, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। वो हाँ कहे या ना कहे, राष्ट्रपति को जो करना है वो कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। इसी कारण से संविधान ने भारतीय राज्यों को यह सुरक्षा प्रदान नहीं की कि जिस दिन संविधान बना उस दिन जितने राज्य थे उतने ही रहेंगे और उनका नाम भी वही रहेगा, तो ये तत्काल बदल सकता है। आप मध्य प्रदेश में रहने वाले पे अगर गर्व कर रहे हैं तो ये आप तब तक ही गर्व कर रहे हैं जब तक इसका नाम बदलकर कुछ और नहीं रखा जा रहा, या इसका क्षेत्र मिलाकर छत्तीसगढ़ में नहीं रखा जा रहा, आप तत्काल छत्तीसगढ़ में शामिल हो सकते हैं। यानी कि इस तरीके की जो व्यवस्थाएं संविधान को पूरी तरीके से मिली हुई है। तो इसलिए संविधान राज्यों की गारंटी नहीं देता, और इसी कारण से क्या कहा गया है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। राज्यों का विनाश संभव है लेकिन केंद्र का विनाश संभव नहीं है, संघ का विनाश नहीं होगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ना आ रही हो तो वहां पे एक बेल आइकन दिया होगा घंटी, उसको बजा दें जरूर ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आने लगे। और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपको लगता है, जो भी दोस्त जिनको बेनिफिट मिल सकता है इससे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनके पास भेजें। हम पूरा का पूरा पॉलिटी का कोर्स खत्म करेंगे, पूरा डीप में खत्म करेंगे। आपके यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट और एसएससी और लोकल एग्जाम्स तक में भी ये कारगर रहेंगे। क्वेश्चन 100% आएंगे और मैं बताऊंगा भी आपको कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं इनसे। इसके साथ एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि आर्टिकल 4 के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो जो हम अगले उसमें चर्चा करेंगे। थैंक यू।